क्योंकि रेतीला मार्ग और रेत बहुत ज़्यादा गर्म है और आप देख रहे हैं लू चल रही, बहुत गर्म हवा चल रही है। और यहाँ पे ये अकेली कुटिया महाराज जी की ये आप नहीं बनाए? हाँ, हम नहीं बनाए। अंगा भी मुझे आपकी माँ मान ले भैया, हम तो आपकी शरण में पड़ी है। देखो हमारी मोटरसाइकिल फंस चुकी है प्रेमी पूरी तरीके से। प्रेमी अब हम चलेंगे पैदल पैदल, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जाना तो संभव है नहीं है। और यहाँ पे एक तो आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, सर्वप्रथम तो आप दर्शन करो हमारे लाली जी महाराज के अटारी को, श्री जी महल वहाँ पे बरसाना को, यानी कि यहाँ पे हमारी श्री जी ब्रज की जो राधा रानी है यानी कि महारानी है, वो पीछे आप दर्शन कर रहे होंगे। तो प्रेमियों, जैसा कि यहाँ पर हम लगातार सतत रूप से जो ब्रज के बहुत बड़े साधक यानी छुपे हुए गुप्त रूप से छुपकर साधना कर रहे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, तो उन तेजस्वी तपस्वी संतों के दर्शन प्रेमियों यहाँ पर हम लगातार सतत रूप से कर पा रहे हैं। ये सब हमारी श्री जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है, ठाकुर जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। तो उसी कड़ी में प्रेमियों आज फिर आप और हम एक ऐसे ही दर्शनों में आए हुए हैं जहाँ पे अनेकों दिव्य महापुरुषों के, संतों के, साधकों के और उन महापुरुषों के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं प्रेमियों, जो बहुत गुप्त रूप से साधना करते हैं। और ये श्री जी की कृपा है प्रेमियों कि जिनके दर्शन हमें सतत रूप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो हमारे मन की मानसिक रूप की जो मलिनता है वो निश्चित ही प्रेमियों उनके दर्शनों से ऐसे ही छटती है जैसे कि एक पेड़ से पत्ते सूखने के बाद अपने आप झड़ जाते हैं। ऐसे हमारे मन की जो यानी कि बेकार है, मलिनता है, वो सारी हटते रहते हैं। तो इनके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं प्रेमी, और एक सतत रूप से यानी कि एक निरंतर अभ्यास से हम दर्शन करेंगे, निश्चित रूप से हमें भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में इसका फल प्राप्त होगा। तो उसी आशा के साथ प्रेमियों, उसी श्री जी के आशीर्वाद के साथ, संतों के आशीर्वाद के साथ आज फिर आप और हम चल रहे हैं उन्हीं सेवाओं में जो श्री जी की सेवाएं होती हैं निरंतर हर महीने। तो आज फिर हम वही सेवाएं लेके आए हुए हैं प्रेमी। ऐसे संत हैं प्रेमी जो जंगलों में, पहाड़ों में छुपे हुए हैं, तो उनकी सेवा के लिए प्रेमियों जो श्री जी की कृपा से बन पाया इस महीने की सेवा में, यानी कि आज जो हम लेके चल रहे हैं उसमें कुछ राशन सेवाएँ हैं, यानी कि जो संत जंगलों में रहते हैं उनके लिए टॉर्च इत्यादि, यानी जो यानी कि संभव हो पाया। जहाँ पे वाहन का जाना, मतलब 4 पहिया वाहन का जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पे सेवाएं मोटरसाइकिल के द्वारा भी पहुँचा रहे हैं। तो प्रेमियों, अभी हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं ना, ये स्थान ज़मीनी स्तर से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे है। आप नीचे देखेंगे वे ब्रजवासिन के घर हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहाड़ी पे पहुँचे और यहाँ पे मैया की कुटिया है, यानी कि बहुत ऊंचाई पे। और एक चीज़ बताऊँ प्रेमियों, अभी यानी कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये पहाड़ पे, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है, यानी अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है तभी इतना ज़्यादा तापमान है कि ये सब गर्म हो गए। तो भैया यह कुटिया पे भजन कर रही है, यानी कि जब ये मई और जून को समय आता होगा तो कितनी हीट दे करेगा, यानी पत्थर जब गर्म हो जा करेंगे, तो कितनी कठोर साधना मैया कर रही हैं। श्री जी की कृपा है कि मैया को स्नेह और आशीर्वाद हमें मिले। अब हम चल रहे हैं मैया के पास, मैया वहाँ पे कुटिया में विराजमान है। आइए प्रेमी, राधे राधे। मैया राधे श्याम, मैया आ जाओ। राधे श्याम भैया। भैया कैसे, स्वास्थ्य बढ़िया है भैया? भैया हमें श्री जी की तरफ से कुछ सेवा है, हमें थोड़ी श्री जी की तरफ से ही, हमारा तो कुछ सामर्थ्य है नहीं है, क्योंकि जैसे आप हमें पता चली ना कि आपने फलाहार यानी आपको पूरा है गए, तो अभी आप अन्न भैया गुड़ वगैरह भी है, ये किशमिश भी है, मसाले हैं भैया, ये जैसे धनिया है, गरम मसाला, हल्दी है भैया, ये माचिस है, यहाँ में चना भी है, थोड़े चावल भी हैं, ये भैया अरहर की दाल है, और ये थोड़ी लाल मिर्च, सरफ साबुन है भैया, वो है जीरो पाउडर है, ये थोड़ी धूप बत्ती है, एक टॉर्च है, क्योंकि आप तो पहाड़ में रहे में जंगल में। कुछ पंखा वंखा ना लगाएंगे जी, क्योंकि यहाँ तो गर्मी मैया बहुत पड़ा करेगी। पड़ा क्या करेगी, पड़ा ही है, क्योंकि एक तो पहाड़ है, ये तपेंगे मैया। अगर आपकी अनुमति होगी तो
यानी कि करने वाली श्री जी हैं। तो एक छोटा सा पंखा है, यदि अभी पंखा सही है बढ़िया बंद हो जाएगी ऐसे। ये भैया आपसे यहाँ में ले लीजिए कि पहाड़ों पर रहे में आप। ये मियाँ साहब श्री जी की तरफ से, हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। भैया हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हो। दंडवत में जा भैया की कुटिया है, वहाँ पर देख रहे हैं आप हमारी श्री जी विराजी है। प्रेमियों अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ये ना एकदम रेतीला स्थान है। यहाँ पे आप देखेंगे ना कि रेती रेती। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि एक तो तापमान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पड़े, क्योंकि सर्दी के समय पे सर्दी खूब पड़े। और गर्मी अभी ये मानो कि अब अप्रैल शुरू हुआ है, और अप्रैल के समय पे इतना ज़्यादा तापमान है कि सब। तो यहाँ पे एक महात्मा है, उन महात्मा की सेवा के लिए जो है श्री जी की कृपा से जो भी बन पड़े, जो श्री जी भेजे सेवा वो लेके आए हुए हैं। और इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पे ना लू को जो समय हो गए लगभग अब मई जून को समय जो रहे वो लू को रहे। और यहाँ पे अभी से इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, और हम यहाँ से घूम के आए हैं ऐसे। तो आप टायर के निशान देखेंगे बार बार, क्योंकि गाड़ी लाना तो यहाँ पे संभव है ना। तो प्रेमियों ये बहुत यानी एकांत, चारों तरफ आप देखेंगे ना दूर दूर तक, यानी कि ऐसा है ये एकदम बीहड़ है। तो यहाँ पे संत निवास करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं भैया, चलो आप मोटरसाइकिल लेके चलेंगे। आप देखेंगे प्रेमियों यहाँ पे मोटरसाइकिल निकलना भी कितना संभावना है। रुको भैया, ये राशन को बैग में ले लूँ, आप आराम से चलो। सीधी ना चल पा रही यहाँ पे मोटरसाइकिल, क्योंकि इतना ज़्यादा रेतीला क्षेत्र है। तो आपने देखी प्रेमी यहाँ पे यानी कि रेत इतना ज़्यादा है कि बाइक अपनी दिशा भूल रही है, क्योंकि हैंडल अगर इधर मुड़का तो उधर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पे प्रेमियों पहुँचना है श्री जी की कृपा से ही ये संभव है कि ऐसे सुदूर जंगलों में जो हमारे संत भगवान निवास करें। देखो हमारी मोटरसाइकिल फंस चुकी है प्रेमी पूरी तरीके से। अब देखेंगे ये अब हम चलेंगे पैदल, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जाना तो संभव है नहीं है। और यहाँ पे एक और नई परीक्षा सामने प्रेमियों, क्योंकि राशन को वजन है। ये टूट गई देखो, ये है आके बीच में ऐसे करके ये लगे। श्री जी की इच्छा है, ये सब परीक्षाएं हैं। अब ये बैग भी गिर पड़ा नीचे, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा राशन को। तो यार क्योंकि जंगल है प्रेमियों, कभी कभी ये भी चीज़ें देखनी पड़े कि कभी हम लेट हो जाएं तो महाराज जी को ये चीज़ नहीं देखनी पड़े कि हम देरी से पहुँचें। तो इस कारण से राशन पूरा यानी कि प्रयास करेंगे 1-1.5 महीने तक पर्याप्त हो। क्योंकि रेतीला मार्ग और रेत बहुत ज़्यादा गर्म है, और आप देख रहे हैं लू चल रही, बहुत गर्म हवा चल रही है, और सूख गई बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो प्रेम पानी पीने, यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो दिखाई दे रही है। पहले पानी पीने, क्योंकि बहुत सूखे पड़े बिल्कुल भी। अब हम पहुँच गए महाराज जी की कुटिया पे। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी यहाँ तो महाराज जी बहुत गर्मी है, गर्मी बढ़ रहा है, हवा जब कितना तेज चल रहा है, गला सूख गया महाराज जी। देखो यूँ पीछे तक दिखाओ, यानी कि बीहड़ है चारों तरफ, यानी दूर दूर तक यहाँ पे ना कोई गांव है, ना घर है, ना कोई यानी कि सांसारिक निवास है। दूर जहाँ तक आप नज़र जाओगे या जहाँ तक आप देख पाएंगे ना, वहाँ तक जंगल ही जंगल, बीहड़ ही बीहड़, आगे पहाड़ ही पहाड़ है। महाराज जी चलो चलो, ये महाराज जी को चलो। महाराज जी स्वयं अपने हाथों से ही तैयार बना दो अपने आप ही।
नित्य एक टाइम शाम को बनाता हूँ। एक टाइम। महाराज जी, इस श्री जी की तरफ से ये राशन सेवा है, क्योंकि आप जंगलन में रहे में यहाँ पे तो दूर दूर तक मधुकरी करने की भी सुविधा ना है। ये महाराज जी हमें चावल है 5 किलो बासमती, ये आटा है, ये महाराज जी 250 ग्राम हल्दी, जीरा, हल्दी, धनिया और ये गरम मसाला। ये महाराज जी चाय की पत्ती है, और ये लाल मिर्च है, सर्फ है, साबुन है महाराज जी, धूप बत्ती है, 1 लीटर तेल है महाराज जी, और ये जीरा पाउडर है, ये नमक है, ये महाराज जी कुछ किशमिश है, ये अरहर की दाल है, और ये चना है महाराज जी। ये आप भिगो के, क्योंकि गर्मी में थोड़ा आप शाम भोगी बन जाता है। हाँ, टाइम में या फिर बाल भोग में जैसे भी माचिस है। और ये महाराज जी गुड़ है। प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं महाराज जी ऐसे ही एक और दिव्य संत के पास, जो जैसे जंगलों में बिहारों में रहते हैं, यानी एकांत में जो संत भजन करते हैं। ये तो बहुत शीतल है, आप पिला दें गुरु जी। यहाँ पे आते आते महाराज जी एकदम पूरा घर और सब सूख हाँ, गए। ये रेत है ना यहाँ पे, थोड़ा और रेत मिट्टी का रास्ता है ना। क्षमा करिए महाराज जी, कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा कर नहीं, कोई दिया, अपराध बालक नहीं, हैं। बढ़िया सेवा कर रहे हैं, और जो सेवा करते हैं वो अपराध नहीं करते। और प्रेमी आपकी देखो, ये युक्ति तो हम भी पहली बार ही देख रहे हैं महाराज जी, ऐसी सुंदर व्यवस्था। ये फ्रिज, थोड़ा पानी भर देते हैं, भिगो देते हैं जगह को। हाँ अच्छा, ये जगह भिगो भी रखी चारों तरफ से। हाँ, ये भिगो रखा है ना, पानी डाल रखा है। अच्छा, मतलब ये अभी ठंडा बना रहेगा। बना रहेगा। हाँ, आपने फ्रिज देखे होंगे, ये है असली फ्रिज, प्राकृतिक फ्रिज है ये। पैसा नहीं है। जय हो, जय हो। धन्यवाद महाराज जी। श्री राधे, श्री राधे। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं आगे। राधे राधे। राधे राधे प्रेमियों, आप देख रहे हैं ये यानी कि चारों तरफ यहाँ पे आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रीय कितने दुर्गम पहाड़ है, और यहाँ पे ये अकेली कुटिया है महाराज जी की। ये तो ये देखो कितने जंगलों में है, चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल है चारों। महाराज जी राधे श्याम। राशन सेवा है श्री जी की तरफ से। स्वास्थ्य कैसा महाराज जी? अरे अब स्वाद की का पूछ है, जब अंत टाइम आइडियो का स्वाद देता वो। महाराज जी पैर में कुछ समस्या? पहले ही लगी चोट बहुत पुरानी है, हड्डी दिख रही है यहाँ पे, तो हड्डी पर हड्डी चढ़ गई है यहाँ। अरे फिर चलने में तो दिक्कत होती होगी अरे महाराज जी? दिक्कत हो पूरी, पर भगवान को सहारा हुआ चल रहे ठाकुर जी के, नहीं तो चल भी लायक थोड़ी है। मनुष्य को श्रद्धा से ही नहीं होना चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ श्रद्धा को पाठ हो, उसमें श्रद्धा हो। कोई भी वचन हम बोल रहे हैं तो वचन में भी श्रद्धा होनी चाहिए, पग हम धर रहे हैं तो पग में भी हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए। ये भगवान की लीला है, उसमें आदमी की बुद्धि शुद्ध है, जिसके विचार में परोपकार रहेगा उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और जो किसी के दोष राग में रहेगा वही बुद्धि निष्ठ है जाए। अब बुद्धि निष्ठ है गई, मैं निष्ठ है को फिर कहा रहे हो बाप। हाँ भाई, अंधे अंधो गैर पूछेगा तो दोनों ही गिरेंगे गड्ढे में। अंधो अंधे गैर कर बताओगे तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। गैर पूछनी चाहिए किसी धर्मात्मा से। महाराज जी हाँ। यहीं पे आप यहीं पे प्रसाद तैयार करें? हाँ यही करे। ये आप नहीं बनाए? हाँ, हमने ही बनाए अंगा अंगावा में। अरे जा, अभी 2-3 दिन पे चल रियान को साधन है, ये बिस्कुट चिड़ियान को। हाँ ये बूंदी है हम। हाँ आप ना खाएं पर इनको चाहिए जरूर। हाँ महाराज जी कह रहे कि आपने यानी हम नहीं खाए पर चिड़ियान को जरूर चाहिए जी। तो यहाँ पे महाराज जी, यहाँ पे कितने समय से आप निवास कर रहे हैं? कितने समय? 25 साल है। 24-25 साल है गए यहीं पे? हाँ। ये महाराज जी ने प्रसाद दिया, छुआरे प्रसादी मिली है। आप भी प्रेमियों मानसिक रूप से ग्रहण करो। जय जय श्री राधे श्याम। भैया आ जाओ। ऐसे मत कर भैया, राधे श्याम। अरे भैया भैया ये कुछ श्री जी की तरफ से है, हमारो कुछ सामर्थ्य है सब श्री जी की तरफ से। भाई साहब ये तो चावल है भैया, यहाँ में तो भैया हम बालक हैं, कुछ संतन के प्रति थोड़ा सा भाव श्री जी ने ही दिया है, या माने से थोड़े आपके चरण स्पर्श हो जाए, दंडवत हो जाए आपको।
चरण में पड़ी, आप कृपा करो तुम्हारे अरे भैया, जय हो। आप तो कितने भाग्यशाली आपकी तो की कृपा है। यहीं पे लग दो भैया। ये गुड़ भी है भैया, गुड़ है, साबुन सरफ भी है हमें। कोई बात यदि नहीं भैया। यदि भैया कुछ बहुत है, बहुत। यदि भैया कुछ कम यदि रह जाता बता देना, अगली बार से हम थोड़ा प्रयास करेंगे। या में भैया ये ना जीरो पाउडर है भैया, ये थोड़ी सी किस्मत है ठाकुर जी के लिए या फिर प्रसाद के लिए, सब श्री जी की कृपा से है। धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद मैया। धन्यवाद धन्यवाद भैया। अरे मैया आप आशीर्वाद नहीं जय हो, जय हो। ये आलू की चिप बनाया भैया। आलू काट काट के हाँ आलू हाँ, जब बाल भोग में लग जाए। बाल भोग के लिए। हाँ, जो कभी कभी आज तो खीरा लगाया, हाँ हाँ, तो सब दिन पहला खीरा तो आते नहीं है, तो कभी कभी ये मिल जाए तो इसमें लगा देते जय हैं। हो। जो तो ये भैया ने बाल भोग के लिए आलू के चिप्स बनाने को तैयार कर दिए, सुखा के फिर ये तैयार होंगे, है ना। जय हो। यानी थोड़ी सी हम पे कृपा करके कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता जो है लगे हैं तो हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, पर बालक मान के कभी कुछ यानी इधर उधर रखने को या फिर कोई दवाई लाने को ही तो आप आदेश कर देंगे तो सच में भैया हम पे थोड़ी आराम लगेगी। है अभी, थोड़ी आराम। आपको स्नेह भैया सदैव तैयार है भैया, आप बिल्कुल भी ये मत समझिए, श्री जी ने ही ये भाव दियो है। कभी भी आप अपना बच्चा मान कैसे भी आदेश करियो, दिन में रात में जो श्री जी कराएंगे, आदेश करने के इंतजाम करेंगे। तो जैसा भी भैया आपकी कृपा बने, जैसे कि हमें भी लगे कि हाँ संत हमसे स्नेह करें तो बहुत कृपा होगी बीपी बढ़ श्री जी जाती है की। भैया, चक्कर आवे, खड़ी आने नहीं देती है कभी कभी। अच्छा, बीपी बढ़ जाए, बीपी हाँ, हाँ। बढ़ गई। फिर बाकी दवाई वगैरह ले रहे हैं आप? दवाई वही, दवाई तो कुछ काम नहीं करती है, तो वो किसी ने कही इलाज ले लो, छोटी इलायची है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके एक एक दाना लो तो कंट्रोल में हो जाएगी। तो आप वो देख लो भैया, अगर नहीं पड़ेगा, जैसे कभी काल ऐसा हो जाए कि स्थिति ज़्यादा खराब हो तो आप भैया जरूर याद करिए भैया, आपके बालक हैं और सदैव जैसा भी बनेगा श्री जी कृपा से चरणन में उपस्थित हैं। आप निश्चित रूप से अपने ऐसे बालक मत करो भैया, ऐसा मानो कि आपको एक बालक बरसाना में रह रहा है भैया। राधे राधे, आपकी तो चरण में पड़ी है भैया। आप बिना कौन है यहाँ, श्री जी है, आप है, आप श्री जी के, श्री जी तुम्हारी बस। तो आप और हमें अपना मान लो भैया, बड़ी कृपा होगी। आप भी मुझे आपकी माँ मान ले भैया, हम तो आपकी चरण में पड़ी है। मैया ही मान रहे भैया, आप बिल्कुल ब्रजवासी कृपा बिना तो कुछ नहीं होती है, तुम सबके गुरु है। ऐसे हाथ जोड़ो मत भैया, हम तो अधम से अधम है भैया। संतन को स्नेह नहीं मिला है आज के समय में, बहुत कृपा है भैया, आप स्नेह बना रखें भैया, आप बिल्कुल मतलब परेशान ना हो। ये समझो कि यानी कि ये तो सब रोज श्री जी को घर ही जी है, भैया। तो थोड़ी सी 2-4 घर की दूरी पे हम निवास कर रहे हैं, तो आप पूछने की बताएंगे। जरूरत नहीं, आपकी घर है, हम पहले दिन बताया ना, ये आपकी घर है, आपकी कुटिया है, आपकी मैया है, बस। धन्यवाद भैया, राधे राधे भैया, जय श्री राम। चल रहे हैं आगे प्रेमियों, राधे राधे। महाराज जी राधे श्याम, अंदर आ जाऊं गुरु जी। की तरफ से इस राशि से ये पहाड़ की शिला है, ये शिला है, और यहाँ पे महाराज जी की ये कुटिया बनी हुई है, यानी कि बिल्कुल पहाड़ों पे तैयार करी हुई है। जैसे अब चल रहे हैं प्रेमियों अगली कुटिया पे, ऐसे ही संतों, दुर्लभ संतों के जो श्री जी की कृपा से ये सेवाएं हैं उन्हें भेंट करेंगे और आनंद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। राधे तो प्रेमियों अब हम पहुँच गए महाराज जी की कुटिया पे, और महाराज जी ने कि वहाँ पे कुंडी बना रखी है जल के काजे। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी बहुत छोटा सा दरवाजा बनाया हुआ आपने तो। ये महाराज जी कुछ राशन सेवा है श्री जी की तरफ से, धन्यवाद महाराज जी। कोई आवश्यकता हो यानी हम तो नहीं करने वाले, श्री जी हैं करने वाली, लेकिन यदि हमारे लिए हमारे लायक कोई आदेश हो तो आप जरूर आदेश करें। आदेश क्या, मेरी एक छोटी सी तमन्ना थी श्री जी की कृपा से जी जी। कि यहाँ कांटे वाले जो तार हाँ लग जाए ना, इनमें जीव जंतु से परेशान रहता हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं, खा जाते हैं हाँ 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 पत्तियों को, हाँ हाँ तो थोड़ा ये कांटे वाले तार लग जाएंगे ना, बस मेरी यही सेवा है ठीक है महाराज जी। श्री जी की कृपा से। जी 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 महाराज जी, यानी कि जल्दी प्रयास करेंगे श्री जी कृपा से। राधे श्याम।
राधे राधे महाराज जी। कैसे कैसे महाराज जी, स्वास्थ्य बढ़िया है महाराज जी? अब बाकी बाद स्वास्थ्य में कोई समस्या तो ना भाई? बहुत हेल्प किया आप लोग। अरे नहीं नहीं महाराज जी, ये सब श्री जी ने करो, हम तो निमित्त मात्र है महाराज जी, हमने कुछ नहीं करो। निमित्त हो के ही तो आप लोग किया बोल के आज जिंदा हो अभी तो। अरे नहीं नहीं तो जैसा हो गया था वहाँ। राधे राधे। दाल चावल ये मसाले आदि सब है महाराज जी, ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं शमशान घाट पे, यानी कि जहाँ पे जो मैया रहती हैं, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे इस स्थान पे हनुमान जी विराजमान थे उस समय, और अभी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हनुमान जी खुले में थे, तो उसके लिए अभी यहाँ पे मिस्त्री आए हुए हैं और श्री जी की कृपा से यहाँ पे सेवा प्रारंभ हो गई है। अभी के लिए मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे अभी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान थे ऐसी स्थिति में, और अभी वर्तमान में जैसे कि यहाँ पे हनुमान जी को रखा है, जैसे कि जब मंदिर बन जाएगा हनुमान जी का, तो फिर यहाँ पे हनुमान जी को वहाँ मंदिर में दोबारा से बिठाया जाएगा। वो मंदिर बन जाएगा वहाँ पे हनुमान जी का, क्योंकि अब तक मैया वहाँ पे खुले में ही सेवा करती थी और ना कोई छाया थी ऊपर, यानी वृक्ष था पीपल का, उसी में रख के हनुमान जी को सेवा की जा रही थी। और अब जब मैया से पूछा गया कि मैया की क्या सेवा कर सकते हैं, तो मैया ने बताया कि हनुमान जी के लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी जिससे कि उनको एक छाया बन जाए, और ये मैया की कुटिया है। मैया राधे श्याम सेवा कर रही है मैया। मैया अभी भी सेवा कर रही है, और ज़्यादातर मैया सेवा में ही रहती हैं समय। मैया की तो मैया अब जैसे अभी तक आप जैसे सेवा करते रहे, तो अब थोड़ा श्री जी की कृपा से बन जाएगा, तो कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कितने समय से मैया आप यहीं पे सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की? जब से आई मैया की रसोई भी यहीं पे है, और मैया के ठाकुर जी, ये मैया का आसन है। देखो मैया में अब हमारी ईंटें भी आ चुकी हैं। यानी कि चबूतरा लगभग तैयार है, और यहाँ पे चबूतरा पे आगे के कह ये 2 सीढ़ी है यहाँ पे। पर हनुमान जी ने कब विराजेंगे मैया? फिर हनुमान जी मंगलवार को विराजेंगे। मंगलवार को